प्रधानमंत्री मोदी रविवार को अपने 2 दिनों के जापान दौरे पर टोक्यो रवाना हो गए। प्रधानमंत्री का ये जापान दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में सिर्फ कोविड, जलवायु परिवर्तन, आपसी संबंधों को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर ही चर्चा नहीं होगी, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बात होगी। क्योंकि क्वाड सम्मेलन में पहली बार ऐसा होगा जब युद्ध के बीच पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आमने सामने होंगे। मोदी जी ने सोने की चिड़िया को ना सोने का शेर बना दिया। अभी ये गरजता भी है और घुस के बढ़ता भी है। मोदी जी, आपका टोक्यो में अभिनंदन। 2 दिनों का दौरा, 40 घंटे तक जापान में रहना, 23 बैठकें। जापान में होने वाले क्वाड देशों की बैठक के लिए पीएम मोदी टोक्यो पहुंच चुके हैं। यहाँ प्रधानमंत्री क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के साथ साथ क्वाड सदस्यों से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी आज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप लॉन्च करेंगे। साथ ही वो जापानी बिजनेस लीडर्स के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज ही वो जापान में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत भी करेंगे। 24 मई यानी कल पीएम मोदी क्वाड देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और कल ही वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे और कल ही देर रात सभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी का जापान में जोरदार स्वागत हुआ। होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों की भारी भीड़ लगी रही। लोगों ने नारों के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। मोदी जी ने सोने की चिड़िया को ना सोने का शेर बना दिया। अभी ये गरजता भी है और घुस के बढ़ता भी है। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो जापान आए हैं और हमें उनसे मिलने का चांस मिला और हम सच्ची में बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं उन पे और जिस तरीके से वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए। जापान में ही पीएम मोदी टोक्यो के इस्कॉन मंदिर भी जाएंगे। अब सवाल ये है कि आखिर पीएम मोदी का ये जापान दौरा इतना खास क्यों माना जा रहा है। पीएम मोदी अपने जापान दौरे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आमने सामने होंगे। भारत अब तक इस युद्ध में रूस के पक्ष में ही खड़ा दिखाई दिया है। यूएन हो या यूएनएससी या फिर कोई और अंतर्राष्ट्रीय मंच, हर मंच पर अमेरिका ने भारत पर रूस के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारत अपने इरादे पर अटल रहा। अमेरिकी एनएसए जेक सुविलन ने हाल ही में कहा था कि सभी देशों को यूक्रेन की स्थिति और तस्वीर को समझना होगा। ऐसे में फिर एक बार अमेरिका भारत पर रूस के खिलाफ जाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश करेगा। अकेले रूस यूक्रेन युद्ध ही नहीं, बल्कि क्वाड देशों के बीच चीन की चालबाजी का भी मुद्दा उठेगा। हालांकि इस मुद्दे पर सभी देश एकमत होंगे। दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हरकतों पर लगाम लगाने की योजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। अब इसे संयोग कहिए या फिर कुछ और, लेकिन क्वाड शिखर सम्मेलन उस दिन आयोजित हो रहा है जिस दिन रूस यूक्रेन युद्ध को 3 महीने पूरे हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि सम्मेलन में इस युद्ध को लेकर क्या समझौता होता है। साथ ही चारों देश चीन की आक्रामकता को रोकने की रणनीति पर भी विचार करेंगे। पलकी शर्मा, ब्रह्म प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।